नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। भारतीय लोक जीवन में शास्त्र और शस्त्र दोनों की महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज और भारतीयता की विशेषता पर आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि भारतीयता कोई लबादा नहीं कि आप उतार कर रख दिया, ठंड लगी डाल दिया। भारतीयता भीतर का दर्द है, उसे सामक दवाइयों से भला कब तक भुलाया जा सकता है। वह दर्द आदमी बनाता है, ये दवाइयाँ हैं वान। उस दर्द को पहचानिए, शायद अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। धर्म की व्याख्या हमारे यहाँ व्यापकता लिए हुए है। धर्म को परिभाषित करने के लिए धर्म के अलावा जितने शब्द गढ़े गए वह एक छल हैं। भारतीय सनातन सामाजिक मूल्य अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। हमारे यहाँ सहज होना प्रदर्शन का विषय नहीं है। आज के कालखंड से भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारे पुरखों के अनुभवों और स्मृतियों के आधार पर जो उन्होंने विरासत स्वरूप हमें दिया है उस पर है। विजयादशमी यानी विजय का दिन, धर्म के विजय का दिन। हमारे यहाँ जो धर्म नहीं है वह अधर्म है। बीच का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अगर आप धर्म परायण नहीं हैं तब आप अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं। धर्मनिरपेक्षता भारतीय अर्थ में इसलिए भी नहीं चल सकता क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होना मतलब अधर्मी होना, कुकर्म को बढ़ावा देने वाला होना। यहाँ विजय भी धर्मसंगत होता है। विजयादशमी अंधकार पर प्रकाश फैलाने का दिन है। आत्मज्ञान को आत्मसात करने का दिन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यतः सत्यम यतो धर्म यतो हिरण्यं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्ण अस्ततो जयः। अर्थात जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्यों में लज्जा है और जहाँ हृदय में सरलता है वहीं तो गोविंद हैं, और जहाँ कृष्ण हैं वहीं विजय है। जहाँ आपकी परंपरा है, जहाँ आपकी विरासत है, जहाँ आपके सनातन संस्कार हैं वहीं से विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन संस्कृति में यह अटल सत्य बतलाया गया है कि अंत में धर्म ही विजयी होता है। हमारे यहाँ धर्म का पालक कभी हारता नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म खुद में एक पालक है, वह सींचता है। ऋग्वेद कहता है कि पाव का नह सरस्वती, अर्थात ज्ञान की देवी हमें पवित्र करती हैं। एक अर्थ में विजयादशमी अज्ञानता पर ज्ञान के जीत का नाम भी है। कुछ वर्षों की गुलामी के बाद भारतीय जनमानस आज़ादी के लिए मनोजोग से प्रयास कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात ऐसे बने कि अंग्रेजों का यहाँ से पाखंडी राजनीतिक लोगों के हाथ में सत्ता आई। उन्होंने भारतीय आत्मा को अपने वोट बैंक के लालच में अनेक घाव उपहार स्वरूप दिए। देश में धर्म के साथ लोक को भी धर्म से विमुख करने के लिए बहुत सारे कुचक्र और षड्यंत्र रचे गए। जिस भारतीय चिंतन और शास्त्र की आड़ में मजहब और रिलीजन बने थे उनको ज़बरदस्ती आगे दिखाने का होड़ शुरू करवाया गया। हमारे पूर्वजों ने हम सभी को खुद की संस्कृति पर गर्व और गौरव करने के लिए अनेक अवसर दिए हैं। विजयादशमी भी एक ऐसा ही अवसर है। शास्त्र को समझने से पहले लोक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का लोक अधूरे विकास के नाम पर चमचमाती एक्सप्रेसवे चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर उतरकर अंदर दिखाई देगा। यहाँ आपको भारतीयता का विशिष्ट सत्य दिखाई देगा। विजयादशमी हमारे अपने विजय का उत्सव है। विजयादशमी यह तलाशने का अवसर देता है कि पूर्वजों द्वारा सौंपे गए विरासत को हमने कितना बचाया और कितना लुटाया है। अगर उस विरासत को उसी अनुपात में अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे तब हमारी विजय नहीं, हार होगी। हमें हारना नहीं है। एक पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तब प्राप्त होती है जब वह देखता है कि उसकी अगली पीढ़ी उसके द्वारा प्रदत्त संस्कृति और संस्कार को अपनी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर रही है। उस दिन वह समझता है कि मेरा जीवन अब सफल हो गया। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि देवा भागं यथा पूर्वे सज्जना न उपासते, अर्थात उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं।
धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ हम इसी उद्देश्य के साथ हम इस विजयादशमी के त्यौहार को मनाएं और हम सभी को माता रानी सुख दें, शांति दें, समृद्धि दें। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।